हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, विद्युत विभवांतर की इकाई है। आपको बताना है कि विद्युत विभव की इकाई क्या है। ऑप्शन ए कूलम, बी वाट, सी वाट, डी ओम। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है, यानी वोल्ट, जो कि सी बिल्कुल राइट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति की बात अगर करें, इसका इकाई वाट होता है। अगर हम विद्युत धारा की मूल मात्रक इकाई की बात करते हैं, उसका एम्पियर होता है। अगर विद्युत विभव तथा विभवांतर की इकाई की बात करते हैं तो वहीं आपका कूलम हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो कि बिल्कुल राइट आंसर वोल्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालक सबसे अधिक है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन, जो कि ए सोना, बी रजत, इसको हम दूसरी भाषा में बोलें तो चांदी भी बोलते हैं। याद रखिए, अगर आप रजत की जगह चांदी भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह सी तांबा, डी लोहा। आपको बताना है क्या हो जाएगा, बी यानी रजत, यानी इसको हम चांदी, रजत को ही चांदी बोलते हैं, लेकिन यह विद्युत का कहें तो सबसे अच्छा अधिक सुचालक माना जाता है और ये उच्च विद्युत प्रभावशाली धातु होते हैं। अगर हम तांबा करें तो थोड़ा सा कम चांदी से। अगर हम चांदी की शुद्धता की बात करें, इसमें सबसे अधिक अगर शुद्ध चांदी हो तो उसमें विद्युत विभव जो प्रभावित, यानी विद्युत का प्रभाव जो होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, विद्युत धारा की इकाई है। आपको बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। ए कह रहा है कूलम, बी कह रहा वोल्ट, सी कह रहा वाट, डी कह रहा एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई डी यानी एम्पियर। अगर हम विद्युत धारा की इकाई जब एम्पियर होता है तो आपसे पूछा भी यह भी जा सकता है, जैसे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो सकता है, ओम होगा। अगर धारा का एसआई मात्रक पूछ ले, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ ले, तो क्या हो जाएगा। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर विद्युत विभव पूछ ले तो उसका वोल्ट हो जाता है। अगर शक्ति पूछ ले उसका वाट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना अनिवार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 नंबर कह रहा है कि ओम मात्रक है डैश मापन का। आपको बताना है ओम मात्रक किसका है, प्रतिरोध का, बी कह रहा वोल्टेज का, सी कह रहा धारा, डी कह रहा चालकता। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोधक एक ओम का एक मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन ए कह रहा फेराड, बी कह रहा वोल्ट, सी कह रहा एम्पियर, डी कह रहा ओम। आपको बताना है कि चालक की विद्युत प्रतिरोध इकाई क्या है। क्या हो जाएगा? ओम, जो कि डी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 6 नंबर कह रहा है कि कन्याकुमारी डैश में है। तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो क्या हो जाएगा 6 का आंसर? ए यानी तमिलनाडु। अगर हम कन्याकुमारी भारत के एक तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि जिला है। अगर हम भारत की मुख्य भूमिका की बात यानी भूमि से दक्षिण के जिले की ओर स्थित एक जनपद, ये लगभग कहें तो मानव सभ्यता से लगभग 4000 वर्ष पूर्व तक की बातें इसमें बताई गई है। इसमें प्रौद्योगिक ऐतिहासिक का अस्तित्व की खोज के स्पष्ट तक के बारे में बताया, जो कि न्यूलिथिक एक सेल्ट थे, उन्हीं के द्वारा इन सारी चीज़ों को बताया गया। और उन्होंने एक अनुमान के आधार पर 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक की बातों को बताने का प्रयास किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मैकमोहन रेखा, बी कह रहा है रेड क्लिफ रेखा, सी कह रहा है इंदिरा पॉइंट, डी कह रहा है डूरंड रेखा। क्या हो जाएगा? ए मैकमोहन रेखा। अगर हम मैकमोहन रेखा के बारे में कहें तो जो कि एक ब्रिटिश सरकार के सचिव के नियंत्रण में, जो कि उसका एक वास्तविक नियंत्रण हुआ करता था, और ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में ही इन्होंने एक मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया, जो कि भारत और चीन के बीच एक सीमा को दर्शाता है। अभी भी चीन का ये दावा रहता है कि जो कि सटा हुआ भाग अरुणाचल प्रदेश है, जो दक्षिणी तिब्बत का अंग बताता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। वहीं बी कह रहा है भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। सी भारत में कारबूडो द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। डी भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो आपको बताना है क्या होगा। अगर बात हम
भारत में कारबुड्डे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो ये भी गलत है, जो कि गलत आपसे पूछा जा रहा है। वहीं भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन इस जगह सी एंड डी, जो कि दोनों ऑप्शन गलत है और गलत आपसे पूछा जा रहा है। तो क्यों गलत है? अगर हम भारत के कारबुड्डे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग मार्ग है, ना कि दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। ओके, वहीं इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 6.5 किलोमीटर की लंबी है, जबकि हम सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो वो 11.215 किलोमीटर है। अगर हम भारत की समुद्र के सबसे बड़ी तट मरीच तट की बात करते हैं, वहीं गुजरात राज्य की तट रेखा से सबसे लंबी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 9th नंबर कह रहा है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ये कहें तो हाल फिलहाल की कुछ दिन पहले की घटना है, जो कि इन घटनाओं से आप लोग अवगत जरूर होंगे कि यहाँ पे टूरिज्म को किस प्रकार से धर्म पूछकर हमलावरों के द्वारा हमला किया गया था। उसी स्थान को आज ये स्थान, अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पहलगाम आता है, जिसे हम एक छोटा सा कस्बा भी कहते हैं, और यह एक पर्यटक स्थल है। साथ ही साथ पर्यटक स्थल के अलावा यह एक महत्वपूर्ण अमरनाथ यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। वहीं पर इनके एक जो कि लीदर नदी के किनारे बसा हुआ ये पहलगाम स्थित है। अगर हम 10 नंबर की बात करें क्वेश्चन का, कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में से भारत के निम्न जिले में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अगर आप बात करें ऑप्शन ए कह रहा है लेह, बी कच्छ, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यानी कच्छ। तो 9th नंबर का ऑप्शन जो आपका सही था वह सी था, लीदर था। लीदर किस नदी के किनारे बसा है? तो लीदर नदी के किनारे बसा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? आपको ऑप्शन ए कह रहा है डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी अंग्रेज। आपको बताना है कि बंगाल की खाड़ी का जो कि समुद्र डकैतों के द्वारा उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? सी यानी पुर्तगालों के द्वारा। वहीं अगर हम हुगली नदी की बात करें तो
समुद्री डकैती ने इसका अधिक मात्रा यानी पुर्तगाली ने अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। यह अकबर की अनुमति में एक कारखाने को स्थापित किया था। पुर्तगालों का एक प्रमुख यहाँ केंद्र हुआ करता था और भारत ने अपनी वाणिज्य कंपनी के नेतृत्व में पुर्तगाल के प्रथम जो कि यूरोपीय यात्री हुआ करते थे वास्को डिगामा, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल महजिद की सहायता से 1998 में कालीकट जो कि समुद्र के तट पर भारत में पड़ता है, वहीं पुर्तगाल के वायसरा फ्रांसिस्को डी अल्डीमो, इन सारे लोगों ने इन चीज़ों के ज़्यादातर उपयोग किया समुद्र मार्ग का, इसलिए आपका ऑप्शन सी पुर्तगाली बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन 12 की बात करें, कह रहा है बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का क्या नाम था? तो आपको बताना है। ए कह रहा है चार्ल्स 2, चार्ल्स 1, जेम्स 2, हेनरी 7। तो क्या हो जाएगा? ए चार्ल्स 2। अगर इन कहानी को जानने के लिए कैथरीन ब्रेग का जो कि ब्रिटेन राज्य के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के दहेज के रूप में राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अपनी कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए जमोरीन को, बी अल्मीडा को, सी अल्फानोस डी अल्बुकर्क को, वहीं डी ऊपरी में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सी यानी अल्बुकर्क को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन सा हुआ? तो ऑप्शन ए डियाज, बी वास्को डिगामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। आपको बताना है। क्या हो जाएगा? सी यानी अल्मीडा। अल्मीडा जो कि पुर्तगाली हुआ करता था। अल्मीडा ने जो आपका 1509 ईस्वी में भारत में रहा और धीरे धीरे भारत के साथ एक समय ऐसा भी आया कि वायसराय भी बनकर यह पुर्तगाली की ओर से रहा और अपना अस्तित्व साथ ही साथ जमाने का प्रयास किया। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? आपको पूछा जा रहा है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी कह रहा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कह रहा है कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, डी कह रहा है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण।
क्या हो जाएगा? डी, यानी अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। अगर हम तत्कालिक कारण, इन चीज़ों को अंग्रेज को बनाने के कारण और इसका अंग्रेज का कैप्टन जो कि आपसे पूछा जाए तो बेमेंट के नेतृत्व में इस अंग्रेज़ों के सेनाओं के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार जमाने का प्रयास किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही साथ लाइक करना ना